ये टॉपिक है अल्कीन का स्ट्रक्चर फार्मूला सीखेंगे। अल्कीन हम बता चुके हैं, जब ये नेम रहेगा ENE लास्ट पार्ट ALK के बाद ENE, तो नेम से हम समझ जाएंगे, फार्मूला ये दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये बात कि दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला में ये बात बताए थे, डॉट सिंबल से बना के दिखाए थे कि केमिकल बॉन्डिंग से में अगर होता तो वैसे बनाते, लेकिन ऑर्गेनिक में सब डैश सिंबल से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो एक बात हम बोले थे, उसको एक्सप्लेन नहीं किए थे कि अल्कीन और अल्काइन में कार्बन वंस होता ही नहीं है। क्या रीज़न है? डेफिनेशन में है अल्कीन का और अल्काइन का, अल्कीन का जैसे है बिटवीन टू कार्बन एटम डबल बॉन्ड होना चाहिए। जो जब डेफिनेशन ही में है बिटवीन टू, मिनिमम टू के बीच में दो कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कम से कम दो कार्बन तो लेना ही होगा। तो डेफिनेशन ही बता दे रहा कि एक कार्बन नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए स्टार्ट हुआ कार्बन 2। तो ये भी हाइड्रोकार्बन का है, सेकंड वाला हाइड्रोकार्बन टोटल 3 होता है। पहला अल्केन जो बता चुके हैं, सेकंड वाला अल्कीन, तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा सिर्फ। तो यहाँ पर N में जब 2 होगा, 2 से स्टार्ट होता है अल्कीन और अल्काइन भी, तो N में 2 ही देंगे तभी ना कार्बन 2 आएगा। तो N में 2 देने से कार्बन 2 आ गया। इसका फार्मूला होता है सिर्फ डबल N कर देंगे H में। तो N में 2 दिए तो दोनों जगह 2 देंगे, तो लेकिन H हो जाएगा कितना, 2N मतलब 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है, C2H4। ये मॉलिकुलर फार्मूला हो गया, मॉलिकुलर फार्मूला हो गया। अब उसका नाम में आओ। कार्बन 2 होने से फार्मूला में N2 पुट करने से कार्बन 2 आया, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम नेमिंग सिस्टम किया गया, आयोपिक नेम। कार्बन 2 होने से ईथ हो जाएगा, ETH। ये सब में फॉलो करेगा, कोई भी ग्रुप हो, डिफरेंट ग्रुप। इसके बाद हाइड्रोकार्बन 3 पढ़ाने के बाद अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बाद कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे। उसमें भी ये फर्स्ट पार्ट नेमिंग का सिस्टम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करेगा। कार्बन 2 होने से ईथ होगा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट ENE क्यों होगा? क्योंकि इसका जनरल नेम जो होता है ईथीन हो गया। क्लियर हुआ? और इंट्रोडक्शन वाला में इथिलीन हम लिखे थे, ये पुराना नाम है, कॉमन नेम। जब आयोपिक नेम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उससे पहले यही नाम से ये जाना जाता था, और अभी भी ये नेम चल रहा है। तुम लोग का आगे थ्योरी जो पार्ट आएगा याद करने वाला, इसका कैरेक्टरिस्टिक यूजेस, तो इथिलीन करके देखना, हेडिंग रहेगा, क्योंकि पुराना नाम से थ्योरी बुक में ज़्यादातर दिया गया है, लेकिन आयोपिक नेम ये होता है। तो जो भी हम PDF भेजें, एक पैटर्न हम फॉलो किए हैं कि जो ब्रैकेट में हम लिखें वो यानी पुराना नाम है, ये ब्रैकेट में है, ये पुराना नाम है। आगे जितना भी ब्रैकेट में है वो सब पुराना नाम समझना, और जो विदाउट ब्रैकेट है वही आयोपिक नेम है। और जनरल फॉर्म में से जो मैच होगा, ये आयोपिक नेम का जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला ये हुआ जनरल नेम। तो जनरल नेम आयोपिक सिस्टम के हिसाब से जनरल नेम पहले आया, और उसके अंडर में नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना जितना होता जाएगा, 2 कार्बन होने से ईथ, 3 से प्रोप, ये इस तरह, ठीक है, सब में। तो अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे। ये बन गया, मॉलिकुलर फार्मूला हो गया N2 पुट करने से, इससे हम लोग ये स्ट्रक्चर फार्मूला। तो कार्बन 2 है, हम तो कार्बन से स्ट्रक्चर फार्मूला पूरा मॉलिकुलर फार्मूला लिख लेने के बाद भी हम सिर्फ अगर इससे बनाना है या नाम से जाना है, ईथ से हम समझ जाएंगे, और इथीन है लास्ट पार्ट, ENE हम समझ जाएंगे अल्कीन का मेंबर है, तो 2 कार्बन तो लेंगे, और हम जानते हैं इथीन नेक्स्ट पार्ट नाम से अगर बनाना चाह रहे हैं तो ENE हम समझ जाएंगे, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और फार्मूला से भी जा रहे हैं तो फार्मूला किस फार्मूला में पुट है, C2 के बाद H कितना है, डबल है, 2N का फॉर्मेट में। ये 6 होता तब ना अल्केन समझते, अगर मॉलिकुलर फार्मूला से बनाना है, नाम से नहीं बना रहे। अगर C2H6 होता तो किस फॉर्मेट, H किस फॉर्मेट में, कौन सा फार्मूला पुट हो रहा है, 2N + 2 में हो रहा है, तब वो अल्केन होता।
अगर C2 है उसका डबल सिर्फ 4 है यहाँ पर जिस तरह, तो यानी समझ जाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी समझ सकते हैं कि अल्कीन का मेंबर है, क्योंकि CN2N का फार्मूला में हो रहा है। ठीक है, तो चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला से देखो या ईथ से देखो, हम पर समझ जाएंगे 2 कार्बन देना है। और सेकंड पर अगर नाम से देखेंगे तो ENE हम समझ अल्कीन का है, डबल बॉन्ड। और अगर फार्मूला से, मॉलिक्यूलर फार्मूला से देखेंगे तो देख रहे हैं C का डबल है, 2N का फॉर्मेट में है, तो इसीलिए डबल बॉन्ड देंगे। ठीक है, दोनों तरीक़ा से क्लियर हो गया कि अगर नेम से जाएं या मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने जाए। तो 2 दे दिए। अब वही एक रूल जो हम फिक्स बता दिए स्टार्टिंग में, हर कार्बन टोटल में 4 बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। तो या इस कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड इधर है ही, बस और 2 देना है। ठीक है, कहीं भी दे सकती हो, ऐसे दे दी 2 बॉन्ड, इसको भी ऊपर एक नीचे, क्योंकि इस कार्बन का भी 2 हो चुका था, कॉमन वो दोनों तरफ काउंट होगा। ठीक है, इस कार्बन का भी ये 2 बॉन्ड इधर हो गया है। ठीक है, बॉन्ड कहीं भी दे सकते हैं, H H H H। यहाँ जो बना हुआ है, हम एक इस कार्बन का बिलो नहीं दिए, हम एक लेफ़्ट दिए, एक अबव दिए, और यहाँ पर हम बिलो दिए, कहीं भी दे सकते हैं, तो जो स्टूडेंट के लिए आसानी लगे वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसका कंडेंस कैसे होगा और करके, जो लास्ट अल्केन में जो बताए थे, ये तो स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ। सेमी स्ट्रक्चर और कंडेंस कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर नाम बोल रहे तो C डिफरेंट अलग अलग रहेगा एकदम इंडिविजुअल। और अल्कीन मेंबर डबल बॉन्ड दे दिए। H को हम अलग बॉन्ड से नहीं दिखाएंगे, C के साथ अटैच दिखा देंगे, बॉन्ड से कनेक्ट नहीं दिखाएंगे, C उसके साथ लिखेंगे, H उसके साथ लिखेंगे। C डिफरेंट हो गया, H साथ में लिखेंगे, अलग बॉन्ड से नहीं दिखाएंगे। अलग H को भी अलग बॉन्ड से दिखाना, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, सिर्फ स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। और H साथ में लिखाएंगे तो वो सेमी स्ट्रक्चर और कंडेंस, जैसा लिखने बता चुके थे। तो C का 2 हो चुका है बॉन्ड, तो H को जो कनेक्ट करेंगे तो 2 सिर्फ देंगे, और 2 टोटल 4 के लिए। इस C का भी 2 हो चुका है, तो H के साथ दिखाएंगे तो 2 दिखाएंगे। ठीक है, ये H को इधर भी लिख सकते थे या इधर लिख सकते, किधर भी लिख सकते हैं, लेकिन C के साथ डबल बॉन्ड होता है तो C सामने रखना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब n = 3 करने से, फार्मूला में n की जगह पे 3 देंगे तो ये 3 हो जाएगा, C3 दोनों जगह n की जगह 3 देने से H यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, कार्बन 3 हुआ। कार्बन 3 होने के वजह से प्रॉप, और फार्मूला में N2N का फॉर्मेट में आया है, 6 आया है। 8 होगा तब ना प्रोपेन समझेंगे, 2N+2 का अगर फार्मूला में होता 8 होता तो C3H8 होता, तो 3 दूना 6 मतलब 2N+2 है, यानी तब ये समझेंगे इसको देख के, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के, कि कार्बन 3 होने के वजह से प्रॉप, और ये 2N+2 में है 8 है, तब ये प्रोपेन होगा। लास्ट पार्ट होता है अल्केन, होता है अल्केन वाला मेंबर, इसमें 3 का दुगना है, 2N का फॉर्मेट में है, तो यानी H6 है, तो इसलिए इसका नाम प्रोपीन, और ये ओल्ड नेम है ब्रैकेट में, प्रोपलीन। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ यहाँ तक। एक बात इसमें याद रखना, अल्कीन और अल्काइन दोनों के लिए बात बोल रहे हैं, कार्बन एटम 2 से ज़्यादा होगा, प्रोपीन हो, अल्कीन में जैसे प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा, 4 कार्बन में ब्यूटीन बोलेंगे, तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन को चूज़ कर लेंगे, एक ही बार डबल बॉन्ड देंगे, जैसे यहाँ दिए। हर कार्बन के बीच में डबल नहीं देंगे, जैसे यहाँ 3 कार्बन हुआ ना 2 से ज़्यादा, तो ये 2 कार्बन के बीच में डबल नहीं दे देंगे, याद रखना। एक ही बार डबल बॉन्ड देना है, 2 से ज़्यादा हो, 2 में भी एक ही बार देना है, क्योंकि यहाँ तो एक ही ऑप्शन है देने का 2 कार्बन के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये 2 के बीच में तुम दे सकती थी, या जैसे हम यहाँ पर ये 2 के बीच में दिए, तो एक ही बार डबल बॉन्ड देना है। ठीक है,
3 से ज़्यादा में कहाँ पर डबल बॉन्ड देना है वो भी एक नेमिंग सिस्टम होता है, वो थोड़ा हायर लेवल का हो गया। वो पूरा चैप्टर कंप्लीट के बाद ज़रूरत लगे तो हम बताएंगे। अभी 3 है तो तुम यहाँ भी दे सकती हो ऑप्शन, और जैसा हम यहाँ दिए हैं दोनों में, लेकिन एक ही बार देंगे। ये पहला बात क्लियर कर लेना, क्लियर रखना दिमाग में, ठीक है। अब बाकी वैसे ही हर सी, जैसे इसके यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं 3 है, 3 देख के 1 3 दे दिए। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट अगर फॉर्मूला से देख रहे हैं तो 2n का फॉर्मेट में है, 6 है, 3 का दुगना 6 है, तो हम समझ जाएंगे अल्कीन का मेंबर है। ये फार्मूला 2n अल्कीन का जनरल फार्मूला है, तो किसी एक ही बार देना है। यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी डबल, ऐसा नहीं देंगे, एक ही देंगे, या इधर या इधर, जैसा हम यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, दे दिए, एक ही बार देना है। और नाम से भी आएंगे तो हम देख रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, ई एन ई है, अल्कीन का मेंबर, तो एक बार डबल बॉन्ड देना है। समझ में आ रहा। अब बाकी हर कार्बन 4 बॉन्ड के साथ, तो ये सी का स्टार्ट कर रहे हैं, 2 इधर हो चुका है, 2 हो चुका है और 2, ठीक है। ये कार्बन का राइट और लेफ्ट मिला के देख लो, 1 2 इधर और 1 इधर, राइट तरफ 1, 3 हो चुका है, बस एक ही तरफ अब देंगे, 1 तो दे दिए। ये सी का तो बस एक ही हुआ है, एक ही हुआ है ना, 3 बार देंगे, हो गया। सब जगह एच पुट कर दो, एच 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 एच, वो ठीक यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला H6 है वो ठीक 6 आएगा। अगर ये रूल जो भी याद रखे, हर सी 4 के साथ होता है, ज़्यादा ये कम कभी होगा नहीं। देखो 1 H, 1 2 3 4 5 6 आया ना, समझ में आ रहा है, एकदम सही आएगा। यहाँ पर हम बिलो दे दिए हैं, और यहाँ पर हम लेफ़्ट तरफ दिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ सहूलत लगे। क्लियर है। इसी तरह अल्काइन का भी कर सकती हो।